नमस्कार दोस्तों। आज मैं बच्चों के विषय में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर के आई हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले तो देखिए, हमें जो है अपने बच्चों को कभी भी किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल है। चाहे आपके 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, आपस में उनको भी मत कंपेयर करिए कि देखो वो ऐसा है, तुम ऐसे हो, वो पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम सारा दिन खेलते रहते हो, वो हमारी बात सुनता है। ये सब बातें करके आप उसको कंपेयर मत करिए, और दूसरों बच्चों से भी कंपेयर मत करिए। उसके क्लास फ्रेंड्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, उनके साथ भी कंपेयर कभी मत करिए। और ये बड़े होने पे नहीं, बचपन से ही कभी बच्चे को कंपेयर मत करिए। उसको हमेशा ये एहसास दिलाइए कि तुम अलग हो, तुम जो हो वो तुम ही हो और कोई नहीं। जो चीज़ तुम्हारे अंदर है वो दूसरों में नहीं है। इस बात का जो है हमेशा उसको विश्वास दिलाते रहिए। तो बच्चों के अंदर जो है ना, इस तरह से कंपेयर करके हीन भावना कभी मत आने दीजिए। कभी भी बच्चों के साथ नेगेटिव बातें मत करिए। आपका बच्चा चाहे कैसा भी है, बहुत शरारती है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, आप कभी ये मत कहिए कि ये पढ़ता नहीं है, ये तो सारा दिन खेलता रहता है, ये बहुत शैतान है, ये कोई बात ही नहीं सुनता है। तो जो भी नहीं 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 आप बोलते हो ना, वो सारी नेगेटिव बातें जो है ना उसके दिमाग में बैठती जाती हैं। आप नहीं कभी मत बोलिए, पॉजिटिव बातें करिए बच्चों के सामने। कभी ये मत कहिए कि अरे ये तो बात ही नहीं सुनता है, नहीं, उल्टा बोलिए, ये सारी बातें सुनता है तो हमारी, तो बहुत गुड बॉय है, तो बहुत गुड गर्ल है। आप देखिए, जादू की तरह ये बातें जो है ना असर करती हैं बच्चों के ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी बच्चों से जो है नेगेटिव थॉट्स अपने मत निकालिए उनके सामने। कभी ये मत कहिए कि तुम बहुत शरारती हो, तुम ऐसे करते हो, तो इस तरह मत बोलिए। हमेशा अगर आप देख रहे हैं बच्चा शरारत कर रहा है, तो आप, ये बात तो सभी पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चे जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं। कुछ शरारतें ऐसे करते हैं, कोई आएगा तो सोफे पे कूदने लग जाएंगे, बेड पे कूदने लग जाएंगे, सामान फैलाने लग जाएंगे। उनको लगता है कि आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमें तो कोई भाव नहीं दे रहा है। इस चीज़ के लिए भी वो लोग करते हैं। अगर आपका बच्चा बेड पे कूद रहा है या सोफे पे कूद रहा है, तो आप उसको ये मत कहिए कि मत कूदो। आप पॉजिटिव वे में कहिए कि तुमको जंप करना है बेटा, आ जाओ यहाँ नीचे, गद्दे पे नीचे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जंप किया जाता है, ये सोफे पे नहीं जंप करते हैं, ये तो बैठने के लिए होता है। तो उसको नेगेटिव बातें बोलने के बजाय आप अपनी बातों को पॉजिटिव वे में कहिए। अगर वो घर में खेल रहा है, कुछ ऐसा गेम खेल रहा है, बॉल खेल रहा है, कुछ खेल रहा है जिससे आपको डर है कि टीवी पे लग जाएगा या कहीं लग के कुछ सामान टूट सकता है, तो उसको ये मत कहिए कि यहाँ मत मारो, वहाँ मत मारो, नहीं, उसको कहिए कि चलो हम लोग चल के खेलते हैं, बाहर निकल के खेलते। तो उसको पॉजिटिव तरीके से उसकी जो भी शरारतें हैं, जो कुछ भी हो, उसको भी आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चे के ऊपर नेगेटिव मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आप उसको उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे जो हैं वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो आपके साथ जो है कम्युनिकेशन करना बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। और हम आजकल बड़े आसानी से उसको कम्युनिकेशन गैप का नाम दे देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमारा बच्चा छोटा होता है और वो कोई भी शरारत करके आता है, कुछ भी करके आता है, और वो आके हमसे बताता है कि मम्मी मैंने आज ऐसे किया, यहाँ मिट्टी डाल दी, उसको एक थप्पड़ लगाया या उसको चींटी काटी, कुछ भी वो बोलता है, तो हम उसकी बातों को एक्सेप्ट करके हंसते हैं और उसको बड़े प्यार से उस बात को लेते हैं। तो वो बच्चा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और आपको सारी बातें जब वो आके बताता है, स्कूल से या बाहर से कहीं से भी आके, उसको आदत है बच्चों को बताने की कि मम्मा मैंने ये किया, पापा मैंने ऐसे किया, तो वो आदत उसकी आपको जो है ना उसको मिटने नहीं देना चाहिए, उसको बरकरार रखना चाहिए। थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा होता है और फिर वो जब आके कुछ बताता है, तो आप उसको अलग तरीके से बिहेव करते हैं। बच्चा तो आपको पहले की तरह सारी बातें बताता है। अगर वो कहता है कि आज हमने ये वाले सर का क्लास अटेंड नहीं किया, हम लोग बाहर खेल रहे थे, हमने क्लास बंक की, तो आप जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप तुरंत गुस्सा हो जाओगे।
उसको बोलने लग जाओगे, बहुत गलत तुमने किया, तुमने बहुत ये काम अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना था तुम्हें, तुम बहुत खराब हो। या कभी वो मान लीजिए आके कहता है कि आज मैंने जो है वो एक लड़का सिगरेट पी रहा था तो मैंने भी एक कश पी के देखा, तो आपका रिएक्शन तुरंत जो है वो गुस्से वाला हो जाएगा, आप तुरंत रिएक्ट करने लग जाओगे, आप उसकी जो काम करके आया उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। और बच्चा जब आपको कोई चीज़ बता रहा है तो वो यही सोच के बताता है कि जैसे मैं छोटे से सब कुछ बताता आ रहा हूँ वैसे मैं बताऊंगा तो मेरे मम्मी पापा इस बात को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए, आपका बच्चा कुछ अच्छा करके आता है या कुछ खराब करके आता है, आप उसको पहले एक्सेप्ट करिए, उसको स्वीकार करिए। आपका एक्सेप्टेंस जो है ना वो उसके लिए हीलिंग का काम करेगा। पहले तो आप उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनिए, और जैसे आप पहले मुस्कुराते थे, हंसते थे, वैसे ही उसको रिएक्ट करिए, वैसे ही उसको आप व्यक्त करिए अपनी बातों को, बिल्कुल नॉर्मल रहिए। इसके बाद आपको जो चीज़ समझानी है, अच्छा बुरा बताना है, वो उसको तुरंत मत बताइए, क्योंकि उस समय जो आप रिएक्शन देंगे ना वो बच्चे के ऊपर बहुत असर करेगा। तो आप उस बात को टाइम, सही समय देख करके कि कब बच्चा हमारी बात को जो है वो खुशी से स्वीकार करेगा, कब मेरी बात सुनने वाला है, उस समय उसको आप समझाइए कि देखो बेटा, तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। और कभी आप बच्चे से ये मत कहिए कि तुम खराब हो, नहीं, तुमने जो काम किया वो ठीक नहीं था, वो खराब था, वो सही नहीं था, इस तरह से कहिए। आप ये मत कहिए कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत खराब हो, हम नहीं तुमसे बात करेंगे, इस तरह का रिएक्शन मत दीजिए। आपको समझाना है तो आप ये समझाइए कि तुमने जो काम किया वो गलत था, काम सही नहीं था बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो पर तुमने सही काम नहीं किया। और जब आप उसकी बातों को सही कहेंगे ना तो वो भी आपकी बातों को उसी तरह से एक्सेप्ट करेगा और कहेगा हाँ आप सही कह रहे हैं। तो सही समय देख करके आप बच्चों के साथ जो है इस तरह का बर्ताव करिए कि उसको लगे कि नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरी सारी बात सुन रहे हैं और मैं उन्हीं को अपनी बातें बताऊंगा। जब बच्चे को लगेगा कि आप उसकी अच्छी या बुरी हर बात ध्यान से सुनते हैं तो वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाएगा, तो सारी बातें आपको ही बताएगा। इसका उल्टा, अगर आपने उसकी बुरी बात को या उसने जो गलत काम किया है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे, तो बच्चा आपसे वो बातें शेयर करना बंद कर देगा। वो फिर क्या करता है, जैसे हम कहते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है? जब हम कोई बात, उसकी बुराई को हम नहीं स्वीकारते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो बच्चा अपने दोस्तों की तरफ जाता है और दोस्त बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं उसकी हर बात को। तो उसे लगता है कि मेरे दोस्त ही अच्छे हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। अब यहाँ से वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। तो कोशिश यही करिए कि उसकी हर बात को एक्सेप्ट करिए ताकि वो अपनी बातों को बाहर न बताए, अपनी बातों को अपने माता पिता को बताए और अपने माता पिता से ही सही रास्ता ढूंढे। तो ये जब हम उसकी बातों को सुनना बंद कर देते हैं ना तो वो हमें बातें बताना बंद कर देता है। और हम माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरी डांट से सुधर गया, अब वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। बच्चा वो काम करता है पर हमें नहीं बताता है। इस बात को बहुत ध्यान से आप गौर करिएगा कि बच्चा वो सारी बुराइयां करता है जिसके लिए आपने उसको डांटा है, लेकिन वो बात आप तक नहीं पहुंचने देता है, क्योंकि आपने एक बार, दो बार, तीन बार जब भी उसने आपको कोई बात बताई जो आपको नहीं स्वीकार थी, उसमें आपने उसको डांट दिया, उसने फिर आपको बताना बंद कर दिया। वो अब अपनी इन्हीं बातों को अपने दोस्तों में और किसी को बताता है पर आपको नहीं बताता है, आप तक उन बातों को पहुंचने ही नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि आपका क्या रिएक्शन होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बात बताएं
तो जैसे बचपन में आप उनको सारी उनकी बातें एक्सेप्ट करते थे, उनको प्यार से सुनते थे, उसी तरह से बढ़ते बच्चे जो हैं उनकी बातों को भी सुनिए। क्योंकि जब बढ़ते बच्चे हैं उनकी बात आप नहीं सुनेंगे तो उनके बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इस छोटी सी बात को हम नहीं समझ के और हम कहते हैं कि ये जनरेशन गैप है, ये कम्युनिकेशन गैप को हम ये बात बोलते हैं। ये हमारा कम्युनिकेशन गैप होना नहीं चाहिए। जिस तरह से आप बच्चे को बचपन से सुनते आ रहे हैं उसी तरह से उसकी बढ़ती उम्र में भी उसकी बातों को सुनिए, ध्यान दीजिए और जब सही समय आए तो उसको अच्छे से समझाइए। क्योंकि उसे दिखेगा कि मेरे माता पिता ऐसे हैं जो मेरे अच्छाई और बुराई हर चीज़ में मेरे साथ हैं, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। इसके बाद सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। शेयर करिए मेरे वीडियोस को। सारे पेरेंट्स को आज इसी तरह की परवरिश की ज़रूरत है। जिसको आपको लगे कि ये वीडियो उनके लायक है उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनके विषय में मैं वीडियोस बनाऊं। आप अगर मुझे लिखेंगे कमेंट में तो उसी विषय पे मैं वीडियो बनाऊंगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।